हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि फार्मेकोलॉजी होती क्या है, उसके बारे में हम किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे इसका यूज़ है, क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, फार्मेकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक होता है फार्मेकोन और एक होता है लोगस। फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो फार्मेकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं कि उस ड्रग की मूवमेंट क्या है हमारी बॉडी में और कैसे वो अपना इफेक्ट या पावर दिखा रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको बोलते हैं हम फार्मेकोलॉजी। तो बेसिकली फार्मेकोलॉजिकल के अंदर दो प्रोसेस हम इंक्लूड करते हैं। एक होती है हमारी फार्मेकोकाइनेटिक और एक होती है हमारी फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोकाइनेटिक क्या होता है, जिसके अंदर हम ड्रग की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी में किस किस तरीके से मूव कर रही है। इसके अंदर बेसिकली चार चीजें इंक्लूड करते हैं, ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। कि ड्रग हमारी बॉडी में किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसका किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होगा, किस तरीके से उसका एक्सक्रीशन होगा, ये सब कुछ। ठीक है। फिर है दूसरा फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक के अंदर हम क्या करेंगे कि है ना, इसके अंदर हम ड्रग के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट दिखा रही है, कैसे अपना पावर दिखा रही है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ड्रग के बारे में क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सोर्स क्या है, कौन सा सोर्स है, नेचुरल है, सिंथेटिक है, उसका कैसे कैसे यूज कर रहे हैं हम, कब यूज करना है, वो कैसे इफेक्ट शो कर रही है हमारी बॉडी के ऊपर, क्या उसके साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, और भी ड्रग इंटरेक्शन वगैरह हम बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आता है कि फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी कौन है। ठीक है। तो जो ओसवाल्ड स्केनबर्ग है वो क्या है, फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी है। तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी इज द डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा। ये हो गया हमारे बेसिकली क्या क्या होता है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि फार्मेकोलॉजी होती क्या है। फार्मेकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम फार्मेकोकाइनेटिक प्लस फार्मेकोडायनेमिक दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। इसको दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम ड्रग की मूवमेंट प्लस उसके इफेक्ट दोनों के बारे में, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है या वो किस तरीके से काम कर रही है, उस सब के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक क्या होती है। फार्मेकोकाइनेटिक क्या होती है, जो मूवमेंट क्या है हमारी बॉडी में ड्रग की, वो। इसके अंदर हमने बात की थी कि चार चीजें होती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मोस्टली अपना इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, स्टमक के अंदर भी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के थ्रू होता है, जिस भी ऑर्गन पे उसकी नीड है, जिस भी पार्ट पे, वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर उस ऑर्गन पे जाती है और वहां जाके अपना इफेक्ट शो करती है। मोस्टली ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है। ठीक है। और इसका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू हो सकता है, स्वेट के थ्रू हो सकता है, यूरिन के थ्रू हो सकता है। मोस्ट कॉमन यूरिन के थ्रू होता है। और दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, एक ऐसी जर्नी होती है कि कब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग एंटर हो रही है और वो कब हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। इसके बीच की जर्नी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम फार्मेकोडायनेमिक के बारे में। फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग के इफेक्ट या ड्रग के पावर के बारे में बात करते हैं कि वो जो ड्रग हमने ली है या किसी भी पेशेंट को दी है वो उसकी बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट शो कर रही है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो किस किस तरीके के इफेक्ट दिखाती है ड्रग, जैसे स्टिमुलेशन है, यानी किसी भी पार्ट पे जाती है वो ड्रग और उस पार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, यानी स्टिमुलेट कर देती है, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। सप्रेसेंट क्या होता है कि कोई भी ड्रग हमने दी, ड्रग उस पार्ट पे गई और उस पे जाने के बाद उसके जो पार्ट की जो एक्टिविटी उसको उसने सप्रेस कर दिया या डिप्रेस कर दिया, उसको बोलते हैं सप्रेसेंट इफेक्ट। रिप्लेसमेंट यानी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी हो रखी है, उस कमी के दौरान जब मान लो किसी भी पेशेंट को एनीमिया हो रखा है, उसकी बॉडी में क्या आयरन की कमी है, तो उसको हम क्या करेंगे, आयरन या फिर फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स वगैरह दे देते हैं। फिर आते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग वो होती है जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, लाइक कीमोथेरेपी के अंदर हम जो ड्रग्स है ये देते हैं। इरिटेशन, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो क्या करती है, इरिटेशन कोज कराती है। मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसे कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह देते हैं, वो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करती है, बूस्ट अप करती है। फिर बात करते हैं हम ड्रग के बारे में। ड्रग क्या होती है, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो किससे, ड्रग एक ऐसा वर्ड है जो किससे डिराइव हुआ है, ड्रॉग वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब, जिसको हम फर्स्ट मेडिसिन भी बोलते हैं।
ड्रग एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस होती है जिसको हम किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ की प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए या फिर डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी डिजीज़ हुई हमें उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है, लाइक जैसे हमने एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवा दी उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन करना हो कोई डिजीज से तो हम देते हैं, लाइक इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उसको वो डिजीज अगर ना हो, प्रिवेंट करने के लिए। डायग्नोसिस करने के लिए लाइक एक्सरे वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसको अदर वर्ड्स के तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि ड्रग वो सब्सटेंस होती है जो हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट करती है, उसको मॉडिफाई करती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम ड्रग बोलते हैं। फिर आता है ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, उसकी मिक्सिंग वगैरह है, उसका जो भी रखना वखना, ये किसके अंदर होता है। तो एक फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, ऐसी ब्रांच होती है फार्मेकोलॉजी की जिसके अंदर हम ड्रग को मिक्सिंग करते हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसका स्टोरेज वगैरह सब होता है। फिर बात करते हैं हम टाइप ऑफ ड्रग, कितने टाइप की ड्रग होती है। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है, जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर वो ड्रग होती है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। मोस्टली जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है हमारे एज शेड्यूल के अंदर आती है और इनका RX होता है वो ब्लैक कलर के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। फिर आती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या ओवर काउंटर डोज या ड्रग। इनको क्या बोलते हैं, ये हमें इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई नीड नहीं होती, जैसे लाइक PCM है, एंटासिड्स है, नॉर्मली हम ले लेते हैं, इसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई नीड नहीं होती हमें। फिर आता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होती है जो मोस्टली कुछ कुछ रेयर डिजीज होती है उनके अंदर ही हम यूज करते हैं। इसेंशियल ड्रग्स क्या होती है, जो कॉमन ड्रग होती है, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए इसेंशियल होती है, कॉमन होती है। अपने इंडिया के अंदर मोस्टली 376 इसेंशियल ड्रग्स हैं। स्पूरियस ड्रग क्या होते हैं, स्पूरियस ड्रग को हम लीगल ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका प्रोडक्ट इलीगल होता है बट ये लीगल ड्रग्स होती है। इनको काउंटरफिटेड ड्रग्स भी बोलते हैं हम। फिर आती है इलीगल ड्रग जिसको हम इलिशियंट ड्रग बोलते हैं, लाइक इसके अंदर इलीगल ड्रग जैसे कोकीन वगैरह है, जो हाईली नारकोटिक्स ड्रग्स होती है वो आती है इसके अंदर। प्रोटोटाइप ड्रग्स क्या होती है, ये वो ड्रग होती है जो फर्स्ट पैरेंटल ड्रग होती है अपने ग्रुप की, जो उसके फार्मेकोलॉजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है, जो उसका जो मेन इफेक्ट होता है ना उसके नाम से जानी जाती है। ये हो गए टाइप ऑफ ड्रग। फिर आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग पे कि ड्रग हमें किस किस सोर्स से मिलती है। बेसिकली 3 सोर्स होते हैं इसके, नेचुरल सोर्स है, सिंथेटिक सोर्स है और सेमी सिंथेटिक सोर्स है। नेचुरल सोर्स जो हमें नेचुरली मिलती है लाइक प्लांट से हमें जैसे मॉर्फिन वगैरह मिलता है, अफीम वगैरह से ये मॉर्फिन मिलता है। एनिमल से जैसे इंसुलिन मिलता है, अभी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लग गया है। फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पेंसिलिन वगैरह है, ये इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। फिर आता है सिंथेटिक सोर्स क्या होता है, जो हम ड्रग लैब के अंदर बनाते हैं, उसको खुद प्रिपेयर करते हैं उन ड्रग्स को, जैसे कि क्यूनिनॉल्स है, ओमिपैराजोल है या एंटासिड्स है, ठीक है, इनको हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं। फिर आती है सेमी सिंथेटिक ड्रग क्या होती है, जो हमें मिलती तो नेचुरली है बट उसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, कुछ चेंजेस करते हैं। लाइक मॉर्फिन है वो हमें नेचुरली मिलता है बट उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको क्या बना देते हैं, एपोमॉर्फिन, जो हम लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।